आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। इस हाउस का मजाक ना बनाएं। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मेरा मुंह बंद करिए। नहीं, ये मुझे डायरेक्ट हुक्म करते हैं, मैं वैसे बैठ जाता हूँ। आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। इस हाउस में उन वादों की डी चौक। जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है, ये नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, हमें हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए कि इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। शर्म की इंतहा होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। शर्म होती है, कोई हया होती है। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। इनको शर्म नहीं आती। मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे, वो भागे भागे वापस आए, अपना रेज्यूमे उन्होंने अपडेट किया, जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की और इधर आके उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है? जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हरफ़े राज का आगाज़ आपने देखा जो कौमी असम्बली में हंगामा खेज दिन था और ज़िमनी मालियाती बिल जो है हुकूमत ने पेश किया, जिसको ज़िमनी बजट कहा जा रहा है, और तकारीर सुनी। ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आपने सुना और असद उमर साहब का जवाबी बयान सुना कि मुल्की मामलात और ख़ास तौर पर माशी हालत किस तरीके से बिगड़ती चली जा रही है और हमारी सीरियसनेस का जो आलम है वो सबके सामने है कि हमारे जो चैलेंज हैं उनको निपटने के लिए क्या तैयारी है। ये है आज का हमारा मौजू। और साथ ही एक इंटरनेशनल मौजू बड़ा अहम है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन के मसले पर क्या नई खिचड़ी पकाने वाले हैं और होने क्या जा रहा है खित्ते के अंदर, इस पर करेंगे बात। लेकिन पहला जो मौजू है हमारा है मिनी बजट, और ये सब 2 दिन से हम इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं कि सीरियसनेस का जो एक आलम होना चाहिए कि सर जोड़ के बैठें, एक दूसरे को सपोर्ट दें कि इन हालत से हमने निकलना कैसे है सूरत हाल से। लेकिन जो इल्ज़ाम तराशी वही लंदन में वो बैठा, इधर ये हो गया, वो ये हो गया, सरेंडर कर रहे हो तुम, ये कर। मुझे ये समझ नहीं आती, ये 400 लोग जो हैं क्या इनके पाकिस्तान में घर नहीं है? सबके क्या इनके पाकिस्तान में कारोबार नहीं है? इनकी पाकिस्तान में जायदादें नहीं हैं? कोई एक सीरियस प्रपोजल, चलो मान लिया एक आदमी ने नारे लगाया कि मैं ठीक करूंगा, उससे गन साफ नहीं हुआ, किसने करना है? हमने करना है ना। आपको लोगों ने वोट दे के भेजा, चलो आपको मैंने बनाया लेकिन आपको नहीं हुकूमत मिली, लेकिन गंद तो मौजूद है ना। और गंद से कल एक जगह यही ख्वाजा साहब इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारे खाते में ना डालें, ये तो उन्होंने वादा किया था। मैंने कहा किसके खाते में डालेगा? आसमान से लोग हुकूमत करके आते रहे हैं। ठीक है, 30-35 साल जर्नैलों को भी लाओ सामने, 37 साल वो हुकूमत करते रहे हैं, 37 साल आप भी हुकूमत करते रहे हो ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जर्नैलों की हुकूमत के अंदर एक बात यह है कि फाइनेंशियल सोल्यूशन पाकिस्तान की हर चीज़ खराब हो गई होगी, आप सियासत खराब हो गई होगी, लोगों को आवाज़ नहीं मिली होगी, ये हो गया होगा, इंजीनियरिंग हुई होगी, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन किसी जर्नैल के ज़माने में ख़राब नहीं रही। खा वो अयूब खान था, इवन खा वो जाया खान था, खा वो मुशर्रफ था, या मुशर्रफ से हमसे ज़्यादा कौन दुश्मन होगा? हमने सारी ज़िंदगी उसके खिलाफ लिखा है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन उन लोगों ने ख़राब नहीं होने दी। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप इस क्राइसिस पे आ गए, ये जो अभी डेस्मंड टूटू फौत हुआ है, ये इसको नोबेल प्राइज मिला था साउथ अफ्रीका, ये था ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन का जो है। इसने एक कमाल की बात की थी, उसने कहा नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन हम जुर्म को ऑन रिकॉर्ड करना चाहते। अच्छा, हम बता दें ताकि कल को हम जब बात करें तो हम कहें कि हमारी खराबियों की फलां फलां वजूहात थी। और दूसरी बात यह है कि हम उन लोगों के ये रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं कि इस बात को मान लें कि वाकई हमने गलतियां। पाकिस्तान में 2008 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आए थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम होना चाहिए। यहाँ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई थी एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। उसने पहला फिक्रा बोला था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, उसको भी अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है, लेकिन कहाँ कायम हुआ? नहीं हुआ। ना इस मुल्क में कोई माफ़ी मांगना चाहता है, ना इस मुल्क में कोई कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहता है। ये मुल्क इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये हुकूमत करने के लिए एक बाड़ा मिला हुआ है। आओ हुकूमत करो और चले जाओ, और उसके बाद फिर आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। कोई आप देखें, कभी जिस बातें करते हैं जमहूरियत जहाँ आनी चाहिए, ये और जमहूरियत को फेयर ट्रायल नहीं मिला, फेयर ट्रायल,
आज 13वां साल तो हो गया ना, इस 13वां साल में आपने इतना भी लर्न नहीं किया कि कम से कम एक फाइनेंशियल उसकी बिल के ऊपर आप सीरियसली कहते हैं ये हमारी प्रपोजल है। आपको पता है कट मोशंस होते हैं, जिस वक्त आप वो बनाते हैं तो आप कट मोशन बना पेश करते हैं। कट मोशन में होता है कि भाई आप ये ना करो, इससे ये नुकसान हो रहा है, इसकी जगह ये करो, ये ना करो, ये नुकसान हो रहा है। मसला ये है कि इस वक्त इन सारों ने मिलकर इस मुल्क को इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है कि आप या तो लोगों के कपड़े उतार के बेचेंगे, लोगों के घर गिरवी रखेंगे, लोगों की ज़मीनें और जायदादें गिरवी रखेंगे, या फिर आप उसके बाद क्या है कि कहेंगे कि बिस्मिल्लाह। क्योंकि जाहिर बात है अगला मरहला ये होना है कि आप देखिए, आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं, यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। खौफनाक बात है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दे तो आप तो कहेंगे नहीं। और ऊपर से स्टेट बैंक आपने खुद मुख्तार करा दी। अच्छा, वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी तो उस्मान साहब ऐसे है, इसलिए है स्टेट बैंक की मुख्तारी, खुद मुख्तारी जो है ये एक रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है? वो कहते हैं भाईजान हमारा पैसा पहले पे करो और फिर अल्ले तल्ले करो। और अल्ले तल्ले क्या है आपके? आपकी इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं बंद नहीं होती। आप खड़े होकर कहते हैं इस साल लोगों ने इतनी गाड़ियां खरीदी, इस साल लोगों ने इतनी चीजें। ओ भाई आप मुझे ये बताओ, पाकिस्तान के अंदर भी जो गाड़ी असेंबल हो रही है उसका एक पुर्जा पाकिस्तान में नहीं बनता, वो कहीं से जाते हो ना, किसी मुल्क के अंदर तो वो रिस्क पैदा करता है ना। सही बात है। किसी मुल्क के लोगों को तो और ये तय किया गया था कि ये पार्ट्स की फैक्ट्री 5 साल के अंदर, लेकिन कोई नहीं हुआ। आपको पता है आते ही इसने पाबंदी लगाई थी क्या 5 साल के अंदर, ये क्या नाम था हमारा, रजाक दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और 3 दिन के अंदर वापस ले ली थी। क्यों वापस ली थी? क्या वो एग्रीमेंट में शामिल नहीं है? नहीं। असल मसला है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के सारे हुक्मरान सरमायादार से डरते हैं, आवाम से नहीं डरते। सही। टेक्सटाइल वाले से डरते हैं, उनकी बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वो बंद हो जाए भाई, ये मुल्क का किसान आपको खिलाएगा। आपको पता है 3 चीजों से इस मुल्क में ज़रिए मुबादला आता है। नंबर 1 आपकी कॉटन, नंबर 2 आपका चावल, नंबर 3 मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप जो मजदूरी करने गया हुआ है वो पैसे भेजता है। ये सारे गरीबों से आते हैं। आप इनके कपड़े उतार के लोगों को, अमीरों को देते चले जाते हो, यानी आप गरीबों से छीनते हो और अमीरों को देते चले जाते हो। अब भी जो टैक्स चलो लगाया है आपने, चलो 1-2 कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मजबूरन करनी पड़ती थी, लेकिन ये आपको पता है, आप शायद जिस दिन उस्मान खान साहब आए थे आप उस वक्त कंपेयर मेरे साथ नहीं करते थे, मैंने वहाँ पर कहा था ये शीरी मज़ारी और असद उमर के दरमियान एक कहके वाली गुफ्तगू हुई थी। अब मैंने कहा था ये इमरान खान साहब को ये कहके की गुफ्तगू पे करनी पड़ेगी। अच्छा। असद उमर ने कहा था हम पाबंदी लगा रहे थे कॉस्मेटिक्स पर, हम पाबंदी लगा रहे थे परफ्यूम्स पर, हम पाबंदी लगा रहे थे बड़े बड़े सूटों पर जो बाहर से आते हैं, लेकिन शीरी मज़ारी ने कहा नहीं नहीं ये मत करो, ये लोगों को आप पाबंदी मत लगाओ, आप उनसे पैसे ज्यादा ले लो। मैंने कहा ये आज पे कर रही है 3 साल बाद। असद उमर का और शीरी मज़ारी का कहका नहीं था, वो इस कौम के साथ मजाक था कि क्योंकि एक औरत ने सुबह जाके मेकअप करना होता है और उसने जाके उसके अंदर सामने लोगों के सामने तमाशा बनना होता है, उसके लिए आप मेकअप मंगाते हैं। एक आदमी ने शानदार किस्म का सूट पहनना होता है, उसने बताना होता है ओ ये तो फलां का है, तो ये ब्रांड का है। आप ये एमएम आलम में गुजरे, आप किसी को मत बताएं कि आप किस शहर की तस्वीर खींच रहे हैं। आपको कोई कह सकता है कि ये पाकिस्तान की तस्वीर है? कौन सी ब्रांड? पाकिस्तान के उर्दू नाम का बोर्ड नहीं मिलेगा आपको इस पूरे उसके अंदर। ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये विंची विंची चिंटू फलां फलां फलां, ये कहाँ की, क्यों ये कभी पाकिस्तान में था पहले? हमने खुद इस मुल्क में आज देखिए रेस्टोरेंट्स कितने में, ये सारे ये नेशन कहाँ से पैदा हो गई? ये वो आर्टिफिशियल पैसा है जो हमने कर्जा से लिया और एक पूरी कौम बनाई। कन्फेशंस ऑफ इस्लामिक हिटमैन वाला लिखता है, कहता मेरी पोस्टिंग होगी नाइजीरिया में। अच्छा। और नाइजीरिया में मेरी पोस्टिंग होगी। मैंने कहा ये डॉन ट्रॉडन मुल्क, और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये इतने सारे के भूख इनको है, अफलास आ गई हुई है। और ये एक शहर जो है उसका जो उसका कैपिटल है, उस कैपिटल में लोग होटलों में खाने खा रहे हैं, ये मैकडॉनल्ड खुल रहा है, ये पिज़्ज़ा हट खुल रहा है, ये KFC खुल रहा है, ये फला खुल, ये क्लास कहाँ से? कहता है इस वो क्लास क्रिएट की गई, कंसल्टेंट्स की क्लास, फलाने की क्लास, वो चंद एक चीज़ें बस भेजने की क्लास, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स की क्लास। ये वो लोग हैं कि जिनको कभी 5 रुपये कमाते थे उनको 500 रुपया मिलना शुरू हो गया।
आप सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान का अक्सर ब्यूरोक्रेट की बीवियां और बेटियां जो हैं उन्होंने एनजीओज बनाई और कंसल्टेंट फर्में बनाई हुई हैं और इन कंसल्टेंट फर्मों के साथ बैठ के आप कर, ये वो क्लास है जो क्लास सिविल सोसाइटी बन जाती है और कहती है कि हो मर गए हो तबाह। ओ भाई, इस मुल्क में गरीब आदमी मौजूद है जो मान साहब, कभी आप उस पानी में खड़े हो जाएं, आप भी गांव के आदमी हैं, कि जिसमें वो चावल की पनीरी लगाते हैं गर्म पानी में, जून जुलाई में टहकता हुआ पानी होता है, जिसमें वो किसान जो है वो यूं करके साउथ अफ्रीका के उसकी नज़म है बहुत मशहूर, उसने, आप देखिए कितनी सीधी लगती है, उसने कहा मुझे ये पनीरी लगाते हुए लोग दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट लगते हैं, कोई इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, और आपको पता है पीछे मुड़ के कर उस आग के अंदर, तपती हुई आग के अंदर वो लगाते हैं, और आप वो चावल बोरियों में बंद करके बाहर भेजते हैं, और करते क्या है आप? लैंड क्रूजर मंगाते हैं, बजारो मंगाते हैं, पोर्शे मंगाते हैं, किसी एक बड़ी कार के यहां शोरूम होता था आज से पहले, और क्या जरूरत है आपको? आप सोचे इंडिया के अंदर इतने अरसे तक, मैं 2007 में गया था, एक मारुति कार होती थी अपनी उनकी, लेकिन अब तो वहां पे भी वही हाल है सर, उनको तो तबाह कर दिया ना। अब तो हशर देखेंगे वो, लेकिन जब तक उन्होंने डेवलपमेंट अपनी की, जो उनको स्ट्रेंथ किया उसने इकोनॉमी का, फेडरल सेक्रेटरी वजीर आज़म पाकिस्तान में जुनेजो ने सुजुकी बिठाई थी, मैं एसी कोयटा होता था, मेरे पास सेक्रेटरी साहब मिलने आ गए, उन्होंने साइड वाली वो अगली सीट निकाल दी हुई थी और टांगे लंबी करके पीछे बैठ कर ड्राइवर के साथ सीट पे बैठना उनको बुरा लगता है, बदबू आती है इन लोगों को। मैंने कॉलम लिखा था कि पिछली सीट के शदाई, बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं कि जिनके लिए जब तक दरवाजा कोई ना खोले, जब तक उनको खास तौर पे उनके जूते को नीचे से पहनाने वाला कोई शख्स मौजूद है, आगे नहीं बढ़ सकते। जर्नैलों को उसने, आप देखें जर्नैलों ने अजीब गरीब काम किया, जर्नैलों ने फील्ड व्हीकल खरीदनी शुरू कर दी, वो बड़ी बड़ी, आपको याद है लैंड क्रूजर और एसी और सारा कुछ, और वो कारें चूंकि स्टाफ कार, जैसे जो गया उसके बाद ये वापस उसी जगह पे आ गए। आज आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, आप सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, आप किसी भी और जगह पे चले जाएं, आपको ऐसी ऐसी लंबी लंबी गाड़ियां मिलेंगी जो कभी आपने ख्वाब में नहीं देखी। ये कहाँ से आती है, कौन पे करता है? ये वो कपास की औरत पे करती है कि जो ऐसे पीछे जिसने रखा होता है और एक एक फूल चुनती है, ये वो मजदूर पे करता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुकद्दर यही रह गया कि उन्होंने चुनते रहना है और इन्होंने खाते रहना है। उस्मान साहब 6-6 8-8 लोग एक एक कमरे में बैठ के मजदूरी करते हैं और इस मुल्क को भेजते हैं। मैंने देखा है, सांस नहीं लिया जा सकता उसके अंदर, और ये तमाशा बनाया हुआ है उन्होंने असेंबली का। नहीं, वो तमाशा तो बनाया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि भाई इनको ठीक किसने करना सर, यही बैठ के करें, ये बैठ के करें। इमरान खान साहब से हम तीसरा दिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह का नाम है, तुम्हारी ईगो वीगो खत्म हो जाएगी, बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठाएं और मिसाक के मैशियत कर लें, कोई ना कोई मुल्क को आगे ले जाने के लिए बैठ के मैशियत को सुधार लें, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।